एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, आजमगढ़ के सदर विधानसभा में। चुनाव का सीजन आ गया है, तमाम लोग अपनी अपनी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। योगी बाबा भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, अखिलेश यादव भी गुजरे। तो क्या लगता है इन सब के जो लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार का आपके आजमगढ़ का? देखिए, विकास ही सबसे मेन चीज़ है और सरकार विकास में कहीं से पीछे नहीं जा रही है। अब विकास हो रहा है तो जनता सभी लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश का विकास ही हो, कोई वैसा गलत काम ना हो, तो उधर भी जनता जा सकती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए यह धारणा हम लोगों के बीच रही। गल्ला उल्ला देती है कुल से तो सब संतुष्ट है, लेकिन धनवा उनवा जब चल गया लोग कहाँ से आए? केवल एक चीज की कमी है कि महंगाई हद से ज्यादा हो गई। महंगाई हद से ज्यादा हो गई। बताइए, 100 रुपये का तेल, 95 रुपये का तेल 200 रुपया किलो, 190 रुपया किलो बिक रहा है। 60 रुपया किलो के डीजल और पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर हो गया था। यहाँ तो अभी तो एकदम नहीं कुछ दिखाई दिया। आइए, में वैसे भी जो है कुछ नहीं करना चाहते हैं। अरे अभी आपको विश्वविद्यालय मिला। विद्यालय तो जमाने पहले मिला था, आज नया थोड़ी मिला है। आज उसका शिलान्यास हुआ है। जमाने पहले आया विश्वविद्यालय बद्दोपुर में, दौलतपुर में। आज नए में थोड़ी आया विश्वविद्यालय। घोषणा किसी ने कर दी, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका कुछ सर, घोषणा अगर हो गई तो विश्वविद्यालय आना तो तय था। अगर किए हुए काम को ही करना कहा जाता है तो तब तो बहुत सा काम हुआ है। लीजिए, आजमगढ़ में यही हाल है। पुल का भी क्रेडिट लोग देने को तैयार नहीं है। अब विश्वविद्यालय को भी कह रहे हैं कि वो तो विश्वविद्यालय आना ही था। कुछ और लोग बैठे हैं इस दुकान के अंदर, प्रबुद्ध लोग हैं, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी माहौल को कुछ कहा नहीं है, क्रिएट नहीं हो पा रहा है यहाँ का माहौल। अभी जो स्थिति बनी है सदर विधानसभा पे, तो माहौल एकदम गड़बड़ रहेगा, ये क्लियर है। क्योंकि पिछली बार भी प्रत्याशी कुछ ऐसा आया जहाँ खुद एक पार्टी अध्यक्ष लड़ रहे हों, और ऐसा प्रत्याशी आया कि यहाँ स्थिति नहीं सही रही। इस बार भी अभी जो है यहाँ सदर की स्थिति सही नहीं रहेगी। रही जिले की बात, जिले के विकास की बात जो आ रही है, देखने को तो मिल रहा है। जैसे यहाँ विश्वविद्यालय आया है, और सुनने में भी आ रहा है कि जो यहाँ एक मिला था पशु विद्यालय, यह यहाँ से हट के गोरखपुर गया है, ये लोग कह रहे हैं। अब क्या सत्यता है, अब ऊपर वाले जाने। विश्वविद्यालय समझे आजमगढ़ का भाग खुल गया और कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज हो गई, स्टेट में हमारा नाम हो गया। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, सपा को या भाजपा? योगी जी को देंगे, भाजपा को ही देंगे, और किसी को नहीं देने वाले। यहाँ कुछ लोग तो कह रहे हैं इसका अभी शुरुआत अखिलेश जी ने कर दिया। अरे अखिलेश जी ने कब कहा था ये अपने को पता नहीं, अभी जो कह रहा है वो पता है अपने को। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, वो बनना तय है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हम आपके विधानसभा की बात करें, यहाँ मैं अपने भी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम जब पैदा भी नहीं हुए तभी यहाँ समाजवादी का ही गढ़ रहा, और जब बड़े हो गए तभी समाजवादी, दुर्गा यादव फला एक ही नाम घुसता है। लेकिन ये परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और इस बार परिवर्तन होके ही रहेगा। जनता भी मूड बना ली है, हर समाज के लोग यही कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार हमारे जिले में, और प्रदेश में सरकार तो बनना तय है। मुद्दा इस बार, अभी योगी बाबा आए थे, अमित शाह भी उनके साथ आए थे, काफी कुछ दिया। उधर अखिलेश यादव भी इस पुल पे अपनी यात्रा निकाल गए। तो क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, उनका असर नहीं कुछ पड़ने वाला। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी और योगी जी का यहाँ असर पड़ने वाला है, ये तय है। यहाँ के सांसद हैं अखिलेश यादव, उनका असर नहीं उनका रहेगा? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब होता तो 2020 में लॉकडाउन लगा, इतने लोग मरे, तितर बितर हो गए। हम अपने माननीय सांसद जी को ढेबरी लेके खो दें कि हमारे सांसद जी गए कहाँ। तो जो हमारे सुख दुख में काम आएगा हम उसी को चाहते हैं। वो बड़े नेता हैं, जरूरी थोड़ी है कि रोज आए। कुछ भी हो, आखिर आप जनता के जनप्रतिनिधि बन के गए हैं, तो हमारे ही बीच में से कोई बन के ऊपर जाता है ना, तो हम अपने को छोड़ के कहीं और चले जाएं। हम अपने आप को देखने नहीं। बात सही है, बात सही है। पहले घर में दिया जलाया जाता है, बाकी बाहर जलाया। क्या विकास किया? एक भी अगर मुद्दा बता दे, एक भी अगर मुद्दा बता दे, एक भी अगर मुद्दा बता दे। एक मिनट, अब आपकी ही बात करें, आपके समाज की बात कर रहे हैं। आपके समाज लोग कहते हैं कि हमारे राजा सुहेल देव का कभी कुछ नहीं कर रहा, विश्वविद्यालय बना उसका भी नामकरण आपके ही। नाम बताए ना, पूरा नाम बताए, योगी जी पूरा नाम बताए।
ओम प्रकाश राजभर जी जो कहे हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर रखना चाहिए ना, क्यों नहीं रखें? अभी सुहेल देव के नाम पे हो गया, लेकिन अब गुस्से में है कि सुहेल देव राजभर क्यों नहीं रखे? गुस्सा जी, मैं आपको ये बताना जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी जी जाति पाति का नारा हटा के विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, तो ये जाति कहाँ से आ गई? हाँ सही बात है। ये बताइए, सुहेल देव जी को तो उन्होंने कह रहे जातिवाद की कहाँ से बात आ गई ना? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी थाना, एक भी जो है कि डीएम, एक भी एसपी देख लीजिए किसी थाने पर या जो है कि या गोड़ है। एक मिनट रुक जाइए, एक रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, हमारी बात एक मिनट सुनिए। ये आजमगढ़ की जनता है, बड़े गुस्से में रहती है, इनका गुस्सा जायज है। जान लीजिए, 16 साल भारतीय जनता पार्टी, 16 पूरे ठाकुर ब्राह्मण है पूरे उत्तर प्रदेश में, डीएम एसपी और कोई है बिरादरी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ओम प्रकाश जी के पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका महासचिव या क्या क्या बता रहे थे, ये जाति पात पे जा रहे हैं, क्योंकि इनके नेता जो ऊपर से हैं वो जातिवाद पे गुमराह करके अपने कभी इधर कभी उधर कभी इधर नाचते रहते हैं। उनके बात को लेकर इन्होंने किया 5 साल बीजेपी सरकार इतने शांति से विकास किया है, इतने शांति से सारा कार्य। भैया आप इनको जरा विकास बताइए। भैया एक विकास की थोड़ी है, मैं एक बार बनाना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी 16 साल विकास की है ना, क्या विकास किया आप देखिए, बसपा भी विकास की, क्या विकास किया, योगी जी ने क्या किया वो आपके बात देखिए, बस बॉडी लैंग्वेज देखिए, और बॉडी लैंग्वेज देखने से आप समझ जाएंगे कि आजमगढ़ की जनता है बड़े ही गुस्से में रहती है। यहाँ जो भी जीतेगा उसके उलट सरकार बननी है, तो मुद्दे में कोई नहीं रह गया। यहाँ अगर सपा जीत रही है तो सपा कभी सरकारें नहीं बनेगी, अगर यहाँ भाजपा जीत जाएगी तो भाजपा की कभी सरकारें नहीं बनेगी। मतलब ये भी टोटका है कि जो यहाँ का विधायक होता है उसकी सरकार नहीं बनती है। बड़ा दुर्भाग्य है आजमगढ़ के साथ, ये कह रहे हैं यहाँ का ये टोटका है कि जो यहाँ से जीतता है उसकी सरकार। लोगों की नसीब खराब है, जाति पाति के चक्कर में आजमगढ़ वासियों की नसीब खराब है कि जिसकी सरकार बनती उसकी यहाँ पे नहीं बनती है। यहाँ अलग ये सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों लोग मिलके जाति जाति में बांट दिए। हमारे साथ है ये आजमगढ़ की जनता है, आप ही गुस्से में और आक्रोश में है। कहते हैं ना कि आजमगढ़ वालों को बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, और समाजवादियों का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी की जब लहर थी, हर जगह लहर चल रही थी, उसमें भी यहाँ पे काफी शानदार प्रदर्शन किया था समाजवादी पार्टी ने। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जो भी कुछ कार्य हुए भले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन उसका क्रेडिट वो अखिलेश यादव को ही देते हैं। बहरहाल ये इनका जज्बा है अपने नेता के प्रति। बने रहिए भारत समाचार के साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।